हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है, ईयर से रिलेटेड डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस कंडीशन और सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होगी। ठीक है भाई, उससे पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं ईयर की, क्योंकि सबसे जो मेन रहता है एनाटॉमी। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो भाई डिसीज कभी जिंदगी में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, इसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। जो भाई ईयर होते हैं ना, ईयर जैसे कि आउटर आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया और इनियर ईयर हो गया, यानी कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो आउटर ईयर में क्या होता है भाई, पिन्ना प्रेजेंट रहता है और लोब्यूस प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में एडेट यानी कि ईयर कैनाल होता है, यानी कि गोआ यानी कि स्पेस टाइप का। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में ईयर ड्रम जिसको हम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये क्या करता है, ये भाई एक तो आउटर और मिडल पार्ट को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम सप्रेस करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भाई, इसके अंदर पढ़ लेते हैं मिडिल ईयर के अंदर। तो भाई कुछ बोन होती है, यानी कि मेलियस पहले होती है, दूसरे नंबर पे इनकस होती है, फिर तीसरे नंबर पे स्टेपिस होती है। ये क्रम बाई क्रम से लगे हुए रहते हैं, जिससे कि साउंड क्या है, प्रॉपर सुनाई दे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में इन ईयर में क्या होता है भाई, एक ट्यूब टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं यूस्टोकाइन ट्यूब। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो टिम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम आउटर और इनियर पार्ट को सप्रेस करता है। ये ठीक है भाई, क्या करता है कि आउटर और इनियर पार्ट को यानी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है भाई, तो दूसरे नंबर पे इसकी भाई दो मोस्ट कॉमन क्या होता है भाई, फंक्शन। ठीक है भाई, नंबर पहला फंक्शन होता है साउंड और दूसरा होता है प्रोटेक्ट ईयर ड्रम का। ठीक है भाई, तो नंबर पहला क्या है कि ऑडियो यानी कि आवाज, मीन्स क्या होता है भाई, साउंड यानी कि ऑडियो यानी कि साउंड को मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। इसका काम ये होता है, जो कि ईयर को बोन तक पहुंचाने के यानी ट्रांसपोर्ट का काम होता है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, फंक्शन इसका जो फर्स्ट फंक्शन क्या है, साउंड को पहुंचाना। अब भाई मान लीजिए कोई साउंड की किरण आई, यानी कि साउंड प्रोड्यूस हुआ था, तो हमारे पिन्ना लोब्यूल से होते हुए, ईयर कैनाल से होते हुए अब भाई कहाँ, ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब उसका क्या फंक्शन रहेगा भाई, जो ऑडियो है, जो साउंड है, उसको क्या मिडिल ईयर तक पहुंचाता है, जिससे कि वो बोन तक पहुंचती है। यानी बोन कौन कौन सी होती है मिडिल ईयर में प्रेजेंट, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है भाई, वहां तक पहुंचा देगा साउंड। फिर उसका भाई दूसरा फंक्शन क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम, उसका दूसरा मोस्ट कॉमन फंक्शन ये रहता है कि वो ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट यानी कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्टिव पार्टिकल है या पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन यानी कि वायरस, यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्टिव यानी कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है भाई, समझ गए आप। यानी कि दो ही मोस्ट कॉमन फंक्शन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है भाई, दो ही फंक्शन होते हैं, एक तो साउंड और प्रोटेक्ट। आगे हम देख लेते हैं भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस, जो कि एक ईयर की डिसीज है, उस सिचुएशन में क्या कंडीशन हो रही है, इसकी डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं कि इट्स मेनली रैप्चर ईयर ड्रम पार्टल और होल एंड परफॉर्मेंस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि किसी भी कारण से, यानी कि कोई इन्फेक्शन मान लो, या कोई वायरल इन्फेक्शन, यानी किसी भी पैथोजन, या फिर रैप यानी कि किसी भी इंजरी की वजह से क्या देखने को मिल रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक तो होल या फिर रैप्चर। ठीक है भाई, तो इस ये क्या करता है भाई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर और मिडिल पार्ट को यानी प्रोटेक्ट करता है किसी भी पैथोजन या फिर इन्फेक्शन से। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई इसके कॉजेज, यानी किस किस कारण से ये हो सकता है। तो नंबर पहला भाई इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज हो सकता है। ठीक है भाई, और सेकंड नंबर पर है भाई एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट में मान लो किसी प्रकार का ट्रॉमा हो गया, या इंजरी लग गई, फिजिकल इंजरी लग गई, या यानी कि एक्सीडेंट हो गया, यानी कि किसी भी इंजरी यानी कि फिजिकल इंजरी की वजह से भी देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे भाई भाई ओशिकल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ओशिकल बोन इंजरी, जो ओशिकल भाई बोन होती है जो कि मिडिल मिडिल पार्ट के जो इनर पार्ट में होती है, यानी कि मिडिल पार्ट में जो बोन प्रेजेंट होती है, उसकी इंजरी की वजह से भी भाई देखने को मिल सकता है। और फॉरेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्टिव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन,
के वजह से टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है वो उसमें क्या हो सकता है भाई, रैप्चर हो सकता है और भाई कोई यानी कि होल स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है भाई। और जो क्या है भाई, साउंड यानी कि लाउड जो साउंड सुनते हैं, जो कि ऊंची आवाज़ सुनना पसंद करते हैं, उसकी वजह से भी भाई देखने को मिल सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अफेक्ट। और फिर आगे हम देख लेते हैं बैरोटोमा। बैरोटोमा में क्या कंडीशन होती है कि कोई पेशेंट है, पेशेंट यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर जब चला जाता है तो ईयर का जो प्रेशर होता है वो कम होने लगता है, तो उसके वजह से भी भाई देखने को मिलता है, ठीक है भाई। ये सारी जिसमें कॉसेस है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफॉर्मेंस साइन एंड सिम्टम, ठीक है भाई। इसमें हम स्टडी करते हैं यानी कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो नंबर पहला है भाई ईयर पेन। अब भाई ईयर पेन क्यों होगा, क्योंकि भाई जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उस कंडीशन में क्या हो रहा है यानी कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर इंजरी से क्या हो गया, वो रैप्चर हो गई है और दूसरे नंबर पे भाई उसमें होल प्रेजेंट हो गया है, तो इस कंडीशन में भाई सीवियर पेन मिलेगा ईयर, ठीक है भाई। और दूसरे नंबर पर है भाई हियरिंग लॉस, यानी कि जब जो साउंड होती है जो हमको प्रॉपर सुनाई देती है वो भी प्रॉपर नहीं सुनाई देगी। अब इसका भाई क्या रीजन है, अब मान के चलो किसी भी यानी कि किसी इंजरी या फॉरेन पार्टिकल द्वारा कोई चीज़ यानी कि डैमेज होती है, इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है, इंजर्ड होती है, तो भाई सेल एंड टिश्यू डेथ होते हैं। जब भाई डेथ होंगे तो पस एब्सिस और फ्लूइड का सीक्रेशन होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर क्या है भाई साउंड नहीं सुनाई देगा पेशेंट को, ठीक है भाई। और वर्टिगो, वर्टिगो देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। डिजीनेस, अब डिजीनेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन है, पेन हो रहा है सीवियर और हेडेक हो रहा है, और भी भाई सिम्टम दिखेंगे जिसमें से भाई एक डिजीनेस भी देखने को मिलेगा। और भाई फीवर, फीवर भाई क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है लोकेशन, यानी कि ब्रेन के जस्ट लोअर पार्ट में प्रेजेंट रहता है, ईयर की जो लोकेशन होती है। अब भाई पेन यानी कि फीवर इसलिए क्योंकि भाई बॉडी का यानी कि कहीं कोई भी पार्ट पर और इन्फ्लामेशन कंडीशन है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वही फीवर कॉमन सा सिम्टम होता है, वो तो भाई आना है। क्योंकि भाई फीवर क्या होता है, जो बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड क्या करता है हमारे फीवर को यानी मेंटेन करता है। जब भाई यानी कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल या इंजरी द्वारा यानी कि किसी भी यानी कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो, पस एब्सिस फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा हो, तो भाई फीवर कॉमन सा सिम्टम भाई देखने को मिलेगा। और रनिंग यानी कि रनिंग साउंड देखने को मिलेगा, यानी कि और देखने को मिलेगा भाई नोजिया वोमिटिंग। अब भाई नोजिया वोमिटिंग में क्या है, नोजिया यानी कि जी मचलाना, घबराहट बेचैनी होगी उसको, ठीक है भाई सीवियर कंडीशन में। और वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह आएगी उसको, ठीक है भाई हुकाई टाइप की आएगी, ठीक है। और भाई एब्डोमिनल डिस्चार्ज, सॉरी एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। अब भाई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हम किसको बोलेंगे, अब भाई क्या है भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रैप्चर और इन यानी कि होल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या भाई पस एब्सिस और फ्लूइड क्या स्टोर हो गया और उसका क्या है डिस्चार्ज यानी लीकेज हो रहा है, यानी बाहर तक निकल के आ रहा है, ठीक है भाई। ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम है। आगे हम देख लेते हैं भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कि क्या क्या हम टेस्टिंग कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस सेम होती है, उसका नाम डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन है, तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज मत हो जाना। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, यानी क्या क्या हम पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं, क्या क्या हम टेस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो नंबर पहला है भाई फिजिकल एग्जामिनेशन। हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चेक करेंगे पेशेंट के, ईयर के अपर पार्ट में तो सोइलिंग नहीं आ रही है, पिन्ना लोब्यूल साइड यानी कि ईयर कैनाल साइड में, या फिर मान के जो पस एब्सिस फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। और एक हिस्ट्री कलेक्शन होती है, हिस्ट्री कलेक्शन में हम इस चीज़ की हिस्ट्री करेंगे जिसको हम बोलते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि हम पहले स्टडी करेंगे यानी कोई रेस्पिरेटरी डिसीज तो नहीं रही है क्रॉनिक टाइम से, उसके वजह से भाई हो सकता है, ठीक है भाई। या फिर मान के चलो कोई इंजरी लग गई हो, या कोई फॉरेन पार्टिकल के वजह से कुछ हो गया हो, या पैथोजन वगैरह की वजह से, ये सारी चीज़ भाई हम हिस्ट्री में कलेक्शन करेंगे, ठीक है भाई। और दूसरे नंबर पर भाई ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी का क्या मीन्स होता है, सेम कंडीशन इंडोस्कोपी और ओटोस्कोपी। यानी कि ओटोस्कोपी का मतलब ये है कि यानी कि उसके अपर पार्ट में कैमरा टाइप का लगा हुआ रहता है, जिससे कि भाई इंटरनल पार्ट का प्रॉपर विजन दिखाई दे उसको, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं हम
ओटोस्कोपी, ठीक है भाई। आगे हम देख लेते हैं ऑडियोमेट्री, यानी कि उसकी क्या है कि पेशेंट की साउंड सुनेंगे कि भाई कितने रेंज में, कितने कितनी आवाज़ में, यानी कि वो क्या है साउंड प्रोड्यूस यानी कि सुनाई दे पा रहा है प्रॉपर या नहीं दे पा रहा है, उस टाइप से हम चेक करेंगे। और 4वें नंबर पर है भाई टेम्पेनोमेट्री, यानी कि जो टिम्पेनो जो मेम्ब्रेन है, ये जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसकी भाई एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें यानी कि कितने यानी कितना रैप्चर हो गया है, कहाँ होल हो गया है, उसका भाई एग्जामिनेशन करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है भाई। और 5वें नंबर पर भाई है मास्टर्ड बोन एक्सरा, यानी कि बोन का हम एक्सरे करवाएंगे जिसका नाम है मेस्ट्रॉयड बोन, ठीक है भाई। तो और भाई और देख लेंगे, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग भाई सीबीसी वीडी मिडाल एलएफटी यानी इन्फेक्शन वगैरह हम देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भाई हम टेस्टिंग करवा देंगे। और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं तो उसकी भाई टेस्टिंग करवा देंगे, ठीक है भाई। एक्सरा हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन वगैरह, ये सारी चीज़ हम डायग्नोसिस में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफॉर्मेंस की कंडीशन में हम पेशेंट को क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। नंबर पहला भाई ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं, पेशेंट को हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, यानी कि जी क्या है भाई किसी भी पैथोजन फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसी भी प्रकार का वायरस है तो उसके वजह से भाई कॉज हो रहा है तो हम एंटीबायोटिक भी हम लेके चलेंगे। और एंटी एलर्जिस, यानी कि क्या है भाई एलर्जी वगैरह, यानी कि कोई मान के चलो कोई इंजरी हो गई हो या कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर दिया, तो इसके वजह से भाई हम एंटी एलर्जिक भी हम लेके चलेंगे मेडिसन। और भाई एंटी इन्फ्लामेटरी भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि भाई यानी कि किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी पैथोजन की वजह से भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसीलिए भाई इन्फ्लामेशन को हम सोइलिंग सूजन वगैरह कहते हैं, रेडनेस वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वो भी हम लेके चलेंगे। और भाई एनाल गैसेस, यानी कि एंटी एनाल गैसेस भी लेके चलेंगे, यानी कि गैस वगैरह, यानी कि भाई एंटीबायोटिक चलती है उसके बाद में भाई हम एनाल गैसेस यूँ लेके चलते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होते हैं भाई गैस वगैरह बनाती है, तो उसको डाइजेशन करने के लिए हम एनाल गैसेस हम लेके चलते हैं, ठीक है भाई। तो यानी कि हम इसमें क्या क्या हम दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट को भाई एंटीबायोटिक, यानी कि मान के चलो किस प्रकार का यानी कि इन्फेक्शन है, यानी सीवियर इन्फेक्शन है, तो पिप्रासिलिन दे देंगे, या फिर मोनोसेप या फिर सेफ्टोक्सोन इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, या और टैबलेट फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो आप जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, पेशेंट उस लायक है तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। नहीं तो भाई इमरजेंसी में हम आईवी थेरेपी हम देते हैं, तो भाई हम आईवी थेरेपी में ये सारी चीज़ हम दे देंगे एंटीबायोटिक। और एंटी एंटी जो क्या है एनाल्गेसिस है, यानी कि जो उसको डाइजेशन, अब भाई मानिए चलो हमारे एंटीबायोटिक चल रही है यानी कि पिप्रासिलिन, उसको डाइजेशन करने के लिए भी तो भाई कुछ चाहिए, तो हम एंटी एनाल्गेसिस हम चला लेंगे, यानी कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेसोप्राजोल, रेपिप्राजोल, ये सारी क्या है भाई एंटीबायोटिक यानी कि एंटी एनाल्गेसिस होती है, जो कि डाइजेशन करती है, उसको मेंटेन करती है, ठीक है, उसको लेके चलेंगे। और एंटी एलर्जिक, यानी कि मानिए चलो एविल को तो भाई बहुत से कॉमन सी बात है, एविल का इंजेक्शन हम एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने भाई देखा होगा जब किसी के ब्लड चढ़ता है तो एविल और डेक्सा हम फ़ौरन तैयार करके रखते हैं, कि यानी कि किसी भी प्रकार की पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो, ईचिंग वगैरह हो, यानी कि किसी प्रकार की, तो हम आईवी हम दे सकते हैं, तो इसलिए हम एविल को रखेंगे जिसको हम बोलते हैं एलर्जी, एंटी एलर्जी। और भाई एंटी इन्फ्लामेटरी भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि भाई इस कंडीशन में क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें हम ले लेते हैं भाई बीटामीथासोन और ईथामीथासोन। ये क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हम दे सकते हैं, जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई और भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन दी के, जैसे कि पेन दी के तो भाई डायनापार लगा दो, और यानी कि वोमिटिंग दी के तो भाई ओंडासिट्रोन का इंजेक्शन फॉर्म में आता है, और टैबलेट फॉर्म में भी आता है, यानी कि तो आप उसको भी आप दे सकते हो जैसा कंफर्टेबल लगे पेशेंट को, ठीक है भाई। पेशेंट की सिचुएशन के ही अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना है मेडिकल मैनेजमेंट में भाई, ठीक है भाई। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से कोई बात ना बने तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, जब हमारी सातों हो जाती है, ठीक है भाई। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम पे जो लास्ट ऑप्शन रहता है फिर हम पे यही रहता है, ठीक है भाई। इसीलिए हम करेंगे टिम्पेनोप्लास्टर, यानी कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में किसी भी ऑब्जेक्ट
डिफेक्टिव यानी कि इंजरी से क्या हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर और उसमें होल प्रेजेंट है। तो उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम को हम रिपेयर करेंगे सूचर द्वारा। उसमें क्या है भाई, यानी कि पस, एब्सिस और फ्लूइड वगैरह सारा हम रिमूव कर देंगे, उसको निकाल देंगे। फिर उसके बाद में भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो होल है, स्पेस है, यानी कि रैप्चर वगैरह हो गया, उसको हम प्रिपेयर कर देंगे यानी कि। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि आपको ऐसी वीडियो भाई अच्छी लगती है नॉलेज वाली, तो भाई प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।